बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम रिसर्च डिज़ाइंस फॉर क्वालिटेटिव स्टडीज़ को समझेंगे। यानी जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो क्या है, और उसमें 4 रिसर्च डिज़ाइंस जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये भी देखेंगे कि बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। सबसे पहले हम यही वाज़े करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, और फिर क्वालिटेटिव रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले 4 मशहूर रिसर्च डिज़ाइन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं और वो क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाहते हैं तो वो बेहतरीन रिसर्च डिज़ाइन जो है उसको सिलेक्ट कर सकें। अगर आप भी थीसिस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो अगर आप दुरुस्त रिसर्च डिज़ाइन का इंतखाब करते हैं तो इससे आपकी रिसर्च जो है बेहतरीन होती है, मुनज़्ज़म होती है, और फिर उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी बेहतर होती है। ख़ास तौर पर हम एजुकेशन में, साइकोलॉजी में और सोशल साइंसेस में क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन को बेहतरीन तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी रिसर्च में। अब हम देखेंगे कि बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन एक मुकम्मल प्लान कह लें या स्ट्रेटजी को कहते हैं, जो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट को, जो भी आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको इब्तदा से यानी कंसेप्शन से, स्टार्ट से लेके डाटा कलेक्शन और फिर फाइनल डाटा एनालिसिस तक गाइड करता है रिसर्च डिज़ाइन। ये जितना भी प्रोसेस है, जितने भी स्टेप्स हैं, उसमें आपकी रहनुमाई करता है रिसर्च डिज़ाइन। और एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन, इसको हम एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं कि जो रिसर्चर को बहुत सारी चीज़ें वाज़े करता है, जिसमें डाटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा और डाटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, और पूरे स्टडी में रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। ये सब कुछ बताता है आपका रिसर्च डिज़ाइन, अगर वो ठीक बना लिया जाए या सिलेक्ट कर लिया जाए। अगर कोई टीचर ये जानना चाहता है कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट कम क्यों हो रही है, तो रिसर्च डिज़ाइन ये तय करेगा कि इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, ऑब्जर्वेशन कौन करेगा, कैसे की जाएगी, ऑब्जर्वेशन की टाइप क्या होगी, और फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें रिसर्च डिज़ाइन ही बताता है। अब जो कॉमन रिसर्च डिज़ाइन ऑप्शंस हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, वो हम देख लेते हैं। देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च आप जानते हैं कि जिसमें हम न्यूमेरिकली डील नहीं करते, बल्कि हम वर्ड्स में, जुमलों में, पैराग्राफ की सूरत में, डिस्क्रिप्टिव वे में उसको हम लिखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो 4 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रिसर्च डिज़ाइन हैं उनको देखने जा रहे हैं। सबसे पहला फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन, दूसरा ग्राउंडेड थ्योरी, तीसरा एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन, और चौथा केस स्टडी डिज़ाइन। इन चारों को देखेंगे। अगर रिसर्चर के पास एक बिग पिक्चर व्यू वाज़े ना हो, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो डाटा कलेक्शन, मेथडोलॉजी और एनालिसिस में प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स कमज़ोर पड़ सकती हैं, मुतासिर हो सकती हैं। तो इसलिए रिसर्च डिज़ाइन को न सिर्फ समझना ज़रूरी है, बल्कि उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है किसी भी रिसर्च के लिए। अब हम देखते हैं कि जो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन है वो क्या है। देखिए, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन का मकसद जो है वो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंसेस, उनके तजर्बात और उनके मीनिंग्स को समझने पे होता है। जैसे लोगों की परसेप्शन, उसको देखा जाता है, लोगों के इमोशंस को देखा जाता है, लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है, और उनके परसेप्शंस हैं, लोगों की इमोशंस हैं या बिहेवियर है, इसको मखसूस हालात में एक्सप्लोर किया जाता है। यानी आप ओरिजिनल, हम इसकी एग्जांपल अगर लें एजुकेशनल हवाले से, तो हम ये कह सकते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके तजर्बात को समझना, और वो हायर एजुकेशन को इमोशनली और एकेडमिकली कैसे परसीव करते हैं, ये एक उसमें आप रिसर्च कर सकते हैं।
इसी तरीके से जो कैंसर सर्वाइवल हैं मेडिकल के शोबे में, उनकी ज़िंदगी को बीमारी से सेहत याब होने के बाद मुख्तलिफ अंदाज से परसीव करना, इसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप डाटा कलेक्शन में अगर जाएं तो इन डेप्थ इंटरव्यूज़ किए जाएंगे और इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब देंगे। इसके एनालिसिस के हवाले से थीमेटिक एनालिसिस किया जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, और इसमें डिटेल डाटा और रिच डाटा आपके पास आता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस में इसका जो सैम्पल साइज़ है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू क्वांटिटेटिव रिसर्च, और जनरलाइजेबिलिटी इसकी लिमिटेड होती है, यानी इसकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको आप हर जगह पे अप्लाई जनरलाइज नहीं कर सकते। उसी मुतल्लिका रिलेटेड सर्कमस्टांसेस और जो हालात हैं जहाँ पे आपने किया है वहीं पे आप इसको मोस्टली जनरलाइज करते हैं, और इसमें रिसर्चर बायस जो है वो भी उसका इम्कान रहता है। ये पहली इसकी टाइप थी जिसको हमने डिस्कस किया, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च डिज़ाइन। दूसरा ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी का मकसद डाटा से थ्योरी को डेवलप करना होता है। पहले से मौजूद थ्योरीज को टेस्ट नहीं किया जाता बल्कि थ्योरी को डेवलप किया जाता है, इसका पर्पस ये होता है ग्राउंडेड थ्योरी। ये हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव अप्रोच है, यानी बॉटम अप अप्रोच है, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले डाटा को कंपेयर किया जाता है और डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं और थीम्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब डाटा सैचुरेशन आ जाती है तो वहाँ पे थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ जो रिसर्चर है वो जाते हैं। इसकी एक मेडिकल के हवाले से एग्जांपल मैं शेयर करके फिर एजुकेशनल एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। क्रॉनिक पेन जो होता है ना, उसके जो पेशेंट्स होते हैं, मरीज़ क्रॉनिक पेन, मुख्तलिफ कोपिंग मैकेनिज़्म ये मरीज़ कैसे अख्तियार करते हैं, ये एक रिसर्च है। यानी जो क्रॉनिक पेन के मरीज़ हैं वो मुख्तलिफ कोपिंग मैकेनिज़्म कैसे अख्तियार करते हैं उस पेन से बचने के लिए, कम करने के लिए। तो इसके ऊपर आप ग्राउंडेड थ्योरी जो है डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो ये जानना कि टीचर जो है वो रिमोट टीचिंग के दौरान स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, और इस बुनियाद पर टीचर बर्नआउट जो होता है, एक नई इसके ऊपर थ्योरी डेवलप की जा सकती है। तो इस तरह से आप ग्राउंडेड थ्योरी को क्वालिटेटिव रिसर्च में एज ए डिज़ाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि टाइम कंज्यूमिंग है, इस पर वक्त ज़्यादा लगता है, और फिर इसके साथ मल्टीपल राउंड्स ऑफ डाटा कलेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। तीसरे नंबर पे हम जो डिज़ाइन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में, उसको कहा जाता है एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन, या एथनोग्राफिक रिसर्च भी कहते हैं हम इसको, जो करते हैं टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च अगर हम उसकी बात करें तो। एथनोग्राफिक रिसर्च डिज़ाइन में रिसर्चर किसी कल्चर ग्रुप के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है उसका, कि मुख्तलिफ कल्चर में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो नेचुरल सेटिंग में किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनका तर्ज़ ज़िंदगी क्या है, उनके बच्चों की परवरिश का तरीक़ाकार क्या है, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है, उनकी रसूम व रिवाज क्या हैं, उनकी मैरिज प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो इस डिज़ाइन में बेसिकली ऑब्ज़र्वेशन की जाती है, और ऑब्ज़र्वेशन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन भी होती है और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन भी होती है। यानी आप एक तो हिस्सा बन के उस कल्चर का रेपो क्रिएट करने के बाद, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के बाद, ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद आप हिस्सा बन जाते हैं और फिर ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। दूसरा नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन होती है, जिसमें आप हिस्सा नहीं बनते बल्कि वहीं का एक कोई भी शख्स जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा, आप इन डेप्थ इंटरव्यूज़ भी ले सकते हैं, और ये दोनों शामिल हो सकते हैं तरीके। इसकी मिसाल हम ये लेते हैं कि मुख्तलिफ जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं उसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मुताला करना है, इसको देखना। और फिर अगर एजुकेशनल एग्जाम्पल हम दें तो किसी स्कूल में जो क्लासरूम कल्चर है उसका मुताला करना, जैसे इसमें टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन है,
इसमें पीयर ग्रुप इंटरेक्शन है, आपस में दोस्तों का उनकी कोलैबोरेशन है, और फिर डिसिप्लिनरी नॉर्म्स हैं, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये एजुकेशनल एग्जाम्पल है, इसको स्टडी किया जा सकता है। फिर अर्बन और रूरल एरियाज़ में मुख्तलिफ हवाले से इसको स्टडी किया जा सकता है। इसमें एक कंटेक्स्ट बेस सोशो कल्चरल इंसाइट आपको मिलती है, आपको पता चलता है कि माशरे में डिफरेंट कल्चर में क्या हो रहा है। अलबत्ता इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे रिसर्चर बायस शामिल हो सकती है। जब आप देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो रिसर्चर की जो पसंद नापसंद है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, बायसनेस, वो भी इसमें इंक्लूड हो सकती है, चांसेस होते हैं। और फिर कॉन्फिडेंशियलिटी के चैलेंजेस होते हैं, और एथिकल चैलेंजेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट जो रिसर्च डिज़ाइन हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च का, वो है केस स्टडी डिज़ाइन। अच्छा, केस स्टडी डिज़ाइन में रिसर्चर एक फ़र्द को या एक गिरोह को या एक ऑर्गेनाइजेशन अदारे को या एक फेनोमेनन को गहराई से मुतालिया करता है, डीपली इन डेप्थ उसका जायज़ा लेता है। इसकी एग्जांपल जो है वो हम एक एजुकेशन से लेंगे और एक हम बिज़नेस से लेंगे। जैसे किसी स्पेसिफिक बिज़नेस की कामयाबी के अवामिल का तजिया, इसको देखेंगे। ये केस है, एज ए केस लेंगे इसको कि कोई भी एक स्पेसिफिक बिज़नेस वो कामयाबी की तरफ कैसे गया, तो इसको आप स्टडी करते हैं, मुकम्मल इन डेप्थ स्टडी करते हैं, हर एक फैक्टर को देखते हैं, हर एक एलिमेंट को देखते हैं, और डीप इसको जाके आप जायज़ा लेते हैं। एजुकेशनल एग्जांपल हम डिस्कस करें तो किसी एक स्कूल में जो ICT इंटीग्रेशन है, टेक्नोलॉजिकल उसमें इंटीग्रेशन है, उसके असरात का मुकम्मल मुतालिया, जिसमें टीचर्स का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है, ICT को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है किसी भी स्कूल में, अदारे में, इसको एज ए केस लेंगे और इसका आप डीप जाके इसका जायज़ा लेंगे। तो केस स्टडी की टाइप सिंगल केस स्टडी भी है, जिसमें एक आप सिंगल इंडिविजुअल को ले लेते हैं, एक फ़र्द को लेते हैं। फिर मल्टीपल केस स्टडीज़ भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी भी है। इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी जो फाइंडिंग है, इसकी फाइंडिंग को ब्रॉडर पॉपुलेशन पर जनरलाइज नहीं किया जा सकता, यानी जो रिज़ल्ट आएगा उसको आप ब्रॉडर पॉपुलेशन के ऊपर आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, वहीं पे करेंगे जहाँ पे आपने ये काम किया है। और आखिर में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इसके अलावा भी और मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं जो यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की, जो एजुकेशन में, जो साइकोलॉजी में और सोशल रिसर्च में बेहतरीन तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपनी रिसर्च के हवाले से आप कंसेप्शन से लेकर, इब्तदा से लेके, फिर डाटा कलेक्शन और फिर डाटा एनालिसिस और फिर फाइंडिंग्स और रिज़ल्ट को बनाने में आप बेहतरीन तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप इसको जानते हैं और आपका रिसर्च डिज़ाइन जो है वो बेहतर सिलेक्ट किया जाता है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम जो आ सकते हैं रिसर्च में अदरवाइज़, उनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच। फिर इंशाल्लाह किसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।